नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत को पचा नहीं पा रहा है राष्ट्रीय जनता दल का संगठन, और राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव की नीतियों के खिलाफ, तेजस्वी यादव के फैसलों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर को बांकीपुर से जो जीत मिली है, इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने सामने आकर पार्टी के फैसलों की आलोचना की है और टीटीएम करने वाले नेताओं को किनारे करने की वकालत भी कर दी है। टीटीएम मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो अब राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव के फैसलों के खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। दरअसल जिस तरह से तेजस्वी यादव बांकीपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर, रेखा गुप्ता को उम्मीदवार घोषित कर छुट्टियां मनाने यूरोप चले गए थे और ठीक 2 दिन पहले लौट कर आए, 2 दिन रोड शो किया और पार्टी की जमानत भी नहीं बची। इससे राष्ट्रीय जनता दल में बेचैनी है। राष्ट्रीय जनता दल में बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि अब तक मुस्लिमों के बिखरने का खतरा सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ रहता था, वो भी सीमांचल के इलाकों में। लेकिन अब प्रशांत किशोर की तरफ जिस तरह से मुसलमानों ने एकजुट होकर बांकीपुर में वोट दिया है, उससे राष्ट्रीय जनता दल के रणनीतिकारों को यह डर सता रहा है कि शहरी इलाकों में अगर मुसलमानों ने प्रशांत किशोर को वोट करना एक बार शुरू कर दिया तो इससे राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का MY समीकरण ध्वस्त हो जाएगा और अगर एक बार मुसलमानों ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रशांत किशोर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का जो नैरेटिव था वो गलत है, तो प्रशांत किशोर को मुसलमानों का वोट मिलना शुरू हो जाएगा और प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक की कब्र पर खड़ी हो जाएगी। भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं और यह भी बताते हैं कि यह सिर्फ भाई वीरेंद्र नहीं कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल में कई नेता बिल्कुल यही बात सोच और कह रहे हैं। भाई वीरेंद्र सामने आकर कह रहे हैं, बाकी दबी जुबान से कह रहे हैं, पार्टी की मीटिंग्स में कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ अंदरूनी बातचीत में कह रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है भाई वीरेंद्र ने, हम आपको सुनाते हैं। लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए, जिससे पार्टी को काफी हानि हो रही है। वैसे व्यक्ति को निश्चित रूप से अपना काम आपको भरोसा है उस पर, तो वैसे काम दीजिए जो नेपथ्य में रहे। वैसे लोगों की छुट्टी हुई क्या? अब तो नेता को करना है, छुट्टी करना ही होगा। हम लोग खुद उस पर लगेंगे, क्योंकि पार्टी को सींचा है हम लोगों ने। लोकदल के जमाने से हम लोग आदरणीय लालू यादव जी के नेतृत्व में रहे हैं, लोकदल के जमाने से। इसलिए हम लोग को चिंता है इस बात की, क्योंकि हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि से आए हैं, तो हम लोग को चिंता तो है ही ना। जदयू के लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार होते तो हम लोग चुनाव जीतते, क्योंकि नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार होते या नहीं होते, नीतीश कुमार ने ही बीजेपी को इतना आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो बीजेपी यहां इतना बढ़ती नहीं। इसलिए नीतीश कुमार जी होते तो क्या होता। कई चुनाव हारे हैं, ऐसा नहीं है। जनता ने मैंडेट नीतीश कुमार को दिया था, लेकिन बीच में इसका मतलब कि आप लोग बीजेपी के खिलाफ में जाइए, जितने विधायक हैं वो रिजाइन कीजिए या तो समर्थन वापस लीजिए बीजेपी से। आपको ऐसा लगता है तो समर्थन वापस लेना चाहिए। नीतीश कुमार होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। नीतीश कुमार के राज में न भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है। एस्टीमेट घोटाला किसके जमाने में हुआ? नीतीश कुमार के जमाने में ना। और लोगों का, पब्लिक का काम बिना पैसे का किसके राज में हुआ? उन्हीं के राज में हुआ है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है और उनको लगता है ऐसा तो आप समर्थन वापस लीजिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि लालू प्रसाद यादव के बारे में आपको बहुत लंबे समय से उनके साथ रहे हैं,
कनेक्ट टू पीपुल था। वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हो, चाहे उनके घर पर हो, बैठाते थे, चाहे वो जो कनेक्ट टू पीपुल था, वो लगता है वो रोड टूट गया। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। कोई टूटा नहीं है, ये सब हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। कुछ गलतियां हम लोगों से हुई है, हम लोग अपने गलती को स्वीकार करेंगे और जनता से डायरेक्ट कनेक्शन रखेंगे। और जो टीटीएम करने वाले लोग हो उसकी पहचान हमारे नेता करेंगे और टीटीएम गिरी वाला करने वाले को एकदम भगाने का काम करेंगे। थैंक यू। देखिए, प्रशांत किशोर की जीत से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल भी उतना ही हिला हुआ है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को लग रहा है कि प्रशांत किशोर अगर मजबूत होंगे तो वो राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक की कब्र पर मजबूत होंगे। और यही चीज, यही समीकरण परेशान कर रहा है भाई वीरेंद्र जैसे नेताओं को, राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे नेताओं को। और अब तेजस्वी यादव के फैसलों पर बड़ा सवाल उठेगा। तेजस्वी यादव पर दबाव भी पार्टी के अंदर बढ़ेगा। तेजस्वी यादव जिस तरह से अपनी मनमाफिक फैसले लिया करते थे, अब पार्टी में उनके खिलाफ आवाज मुखर होगी। यह बात अलग है कि तेजस्वी यादव कितना इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत के बाद राष्ट्रीय जनता दल की बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी से कहीं कम नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत एक बड़े तूफान की आहट की तरह लग रही है और उन्हें अपना वोट बैंक बिखरता हुआ दिख रहा है। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय करेगा या हाथ पर हाथ धरे राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व बैठा रहेगा? अगर राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व कोई उपाय करेगा तो वे उपाय कौन से होंगे? मीटिंग होगी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर, बड़े नेताओं के साथ बैठकर रणनीति बनेगी, या फिर इंतजार किया जाएगा कि कैसे धीरे धीरे प्रशांत किशोर राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक को खाते चले जाएं? और अगर ऐसा होगा तो तेजस्वी की राजनीति को, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति को, लालू प्रसाद यादव की राजनीति को बड़ा झटका लगेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।